गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आपको पता है आज क्या है? आज मदर्स डे है और आप ये बात भूल गए क्योंकि ये दिन किसका है? मम्मी का। सुबह खाना तो ले लेकिन मम्मी को विश नहीं किया। मम्मियों का दिन तो रोज होता है लेकिन मम्मी कभी कभी खास दिनों में भी क्या हो जाती है? खुश हो जाती है, जैसे कि मदर्स डे। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगी जो मम्मी से रिलेट तो करेगा लेकिन आपको प्यार किस पे आएगा ज्यादा? पापा पे। क्योंकि पापा हमेशा किसकी बात करते हैं? पैसों की। जब भी हमें पैसे चाहिए होते हैं हमें किसकी याद आती है? पापा की। जब भी हमें फीस पे करनी होती है तो हमें किसकी याद आती है? पापा की। लेकिन जब भी हम रोते हैं तो एक ही बंदा याद आता है, वो कौन है? मम्मी। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसमें आप डिफाइन कर पाओगे कि कैसे आप मम्मी से ज्यादा प्यार करते हो या फिर पापा से। पापा आपको प्यार तो बहुत करते हैं, पढ़ाते लिखाते बहुत है, लेकिन जितने वेल मैनर्ड आप हो ये आपको कौन सिखाती है? मम्मी। आज इकोनॉमिक्स के क्लास में हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी जो हम अपनी इकोनॉमी में रोज क्या करते हैं? फेस करते हैं। One is the economic activity and second is the non-economic activity. नहीं दिख रहा? पहली एक्टिविटी हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम स्टडी करते हैं मनी। मनी क्या होता है बच्चों? ये तो सभी को पता होगा। जिनका यूज हम कहाँ करते हैं? बताइए। जो भी चीज हमें खरीदनी है हम उसको किससे बाय कर सकते हैं? मनी को। लेकिन आपने कभी किसी को ये देखा है कि कोई मैनर्स जाके पैसे देके सीख रहा है? आपने बहुत सारे बच्चे अपने आसपास देखे होंगे जो सुबह रिक्शा से आते हैं, बस से आते हैं। कुछ इतने वेल मैनर्ड होते हैं तो उतरने के बाद बोलते हैं थैंक यू भैया, और कुछ इतने होते हैं इन्हीं का तो काम है, ये नहीं करेगा तो कौन करेगा। आपको ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों हमारे लिए सेम वैल्यू रखती हैं। एक तो हमें सिखा रहा है मनी लेकिन दूसरा हमें दिखा रहा है वैल्यूज जो हमारे लिए क्या होती हैं? बहुत ज्यादा जरूरी। दूसरी चीज क्या होती है? इमोशंस। विदाउट इमोशन आप सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी के इमोशन नहीं समझोगे तो आप उसके मनी को भी डिफाइन नहीं कर सकते। बिना इमोशन के आप किसी के मनी को डिफाइन नहीं कर सकते। चलो, जितने लोग अपने पापा से प्यार करते हैं वो अपना हाथ ऊपर करो। बताओ कोई 4 चीजें जो आपको पापा से प्यार करने में बहुत पसंद है कि भाई पापा से मैं इसलिए प्यार करता हूँ। बताओ किसके पापा डांटते हैं? पहले मुझे ये बताओ। सबके डांटते हैं। किसको गुस्सा आता है जब डांट पड़ती है? आता कभी कभी, मुझे तो लगता है हमेशा। अभी मैं बोलूंगी ना क्लास मैडम ने आज बाहर निकाल दिया, तब तो तुम ऐसे कहते फिरते हो। अब मुझे एक बात बताओ, मम्मी तुम्हें क्यों डांटती है? बताओ। मम्मी को पैसे मिलते हैं डांटने के? क्यों डांटती है मम्मी तुम्हें? तुम्हारी भलाई के लिए, क्योंकि फ्यूचर में जो भी तुम आज सीखोगे उसी का यूटिलाइजेशन फ्यूचर में करोगे। उसी तरीके से पापा तुम्हें मनी के बारे में बताते हैं कि जितना मनी सेव करोगे उतना ज्यादा फ्यूचर में उसका यूज कर पाओगे। ऐसे ही हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज देखते हैं जो इकोनॉमिक भी होती है और नॉन इकोनॉमिक भी। जो इकोनॉमिक होती है वो तो दिख जाती है क्योंकि पैसे आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो उनकी डिमांड भी होती है और सप्लाई भी। लेकिन जो वैल्यूज होती है वो भी क्या होती है? इकोनॉमिक भी और नॉन इकोनॉमिक भी। कहीं आप घर के अंदर सीख रहे हो और कुछ आप घर के बाहर सीख रहे हो। अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी तो आपको वो डिफाइन करना है कि वो इकोनॉमिक है या फिर नॉन इकोनॉमिक। अच्छा मुझे बताओ ये कौन है? क्या कर रहा है ये? घर पे रखेगा, इनमें दूध रखेगा, पानी रखेगा, दालें रखेगा। क्या करेगा इसे? बेच के क्या आएंगे? पैसे। जिनका यूटिलाइजेशन वो इकोनॉमिक में करेगा कि नॉन इकोनॉमिक में? नहीं, दोनों में। क्योंकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो इकोनॉमिक से ही जुड़ी हुई
होती है, क्योंकि अगर मम्मी पैसे पापा कमाते हैं तो मम्मी उन पैसों से हमें खाना खिलाती है। तो हर एक्टिविटी इकोनॉमिक भी होती है और नॉन इकोनॉमिक। चलो अब ये बताओ क्या हो रहा है, जल्दी देखो, इससे बताओ मुझे क्या है। खाना खा रहे हैं, कौन खाना खा रहे हैं? फैमिली खाना खा रही है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नॉन इकोनॉमिक? बोथ तो है, बट अभी क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि ये किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा रहे, ये अपने वैल्यूज को, अपने टाइम को कंज्यूम करके अपनी फैमिली के साथ स्पेंडिंग कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ इसी के साथ की। ये क्या है? ये कौन है मुझे बताओ? शेफ क्या कर रहे हैं? मम्मी की तरह? क्यों? यस, ये इकोनॉमिक हो कि नॉन इकोनॉमिक? चलो एक और बात करते हैं। चलो मैं अब अपनी बात कर देती हूँ। टीचर तुम्हें पढ़ा रही है, वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक? बोथ है, पक्का? चलो ठीक है। मम्मी तुम्हें पढ़ाएगी, वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है? वो भी बहुत हुआ, क्योंकि मम्मी तो पैसे बचा रही है, क्योंकि वो ट्यूशन की जगह हमें खुद ही पढ़ा रही है। तो हर किसी के टाइम की, हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों के बारे में हमेशा याद रखना चाहिए। समझ आई? आवाज तो नहीं आई, लेकिन आपको कोई डाउट है? अब आज आप होमवर्क करोगे, और ये होमवर्क कोई भी चीटिंग करके नहीं करेगा, वो सब अपना दिमाग लगाएंगे और घर से होम टास्क में इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में फाइंड आउट कर लिख कर आएंगे। बहुत एक्टिविटीज आप लिखोगे और बहुत एक्टिविटीज में आप बताओगे कि इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में से कौन सी ज्यादा बेहतर है। थैंक यू बच्चों, प्लीज घर जाके अपनी मम्मी को मदर्स डे जरूर विश करना।